सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज प्रदेश का बजट आया है और बजट जो है प्रदेश की तरक्की का एक माध्यम होता है। प्रदेश के लोगों के लिए सरकार का विजन क्या है उसका एक रोड मैप होता है। आज भी वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पढ़ा गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री जी की तरफ से होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी मन की बात कही, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो होती है जो सामने वाले आप जैसे जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके भी कोई क्वेश्चन हो, कोई मन के अंदर भावना हो बजट के लेकर, कुछ पूछ सके, उनका जवाब दिया जाता। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे एक वर्ष के अंदर आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं की जिसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया गया हो। एक बार सवाल अपनी तरफ से उपलब्ध करा दिए गए तो पत्रकारों के द्वारा उस चीज का भी विरोध किया गया था, तो उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाई। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी प्रेस को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में भी इन लोगों ने जो अनुमान लगाया था कि 2,65,000 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति होगी, वो इनको प्राप्ति नहीं हुई और 2,62,618 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ये अपने जो राजस्व इनको आना था वहां तक नहीं पहुंच पाए और भारत सरकार की तरफ से पैसा ज्यादा दिया गया, उसके बावजूद जो इनका अनुमान था उसमें ये फेल साबित हुए हैं। 24-25 में भी जो राजस्व व्यय का लक्ष्य इन्होंने 3,34,796 करोड़ रुपए रखा था, वो भी उसमें से व्यय ये सिर्फ 2,94,557 करोड़ रुपए कर पाए, यानी वे भी ये पूरा नहीं कर पाए। पूंजी खाते में प्राप्ति का जो लक्ष्य इन्होंने 2,64,787 करोड़ रुपए रखा था, वो लक्ष्य केवल 2,36,335 करोड़ ही ये अचीव कर पाए। 2024-25 राजस्व घाटा में 25,758 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 32,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी कि घाटा भी जो है इनका जो टारगेट था उससे ज्यादा घाटा इस बजट के अंदर इनको हुआ है। राजकोषीय घाटा भी जो इन्होंने आज की तारीख में जो 70,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है और 25-26 में जो इनका बजट है उसके एस्टिमेट के हिसाब से ये बढ़कर 84,000 करोड़ 84,643 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा ये घाटा। राजस्थान सरकार का जो कर्ज है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में सरकार का कर्जा 7.25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी कि हर एक राजस्थानी पे लगभग 1 लाख का कर्जा राजस्थान सरकार की तरफ से डाल दिया जाएगा। इतना कर्जा हर राजस्थानी के ऊपर होगा। मैं बजट के लिए आपसे बात करें कार्य योजना की। पिछली बार 10 संकल्प इन लोगों ने बताए थे। अब की बार उन 10 संकल्प का कहीं भी वित्त मंत्री महोदय ने जिक्र नहीं किया है। सबसे पहली बार बजट की जो रिप्लाई थी लास्ट टाइम, इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने घोषणा पत्र की 50% जो है घोषणाएं पूरी कर दी हैं और अब जो है वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने 58% पूरी कर ली है। यानी कि पूरे एक बजट इनका निकल गया, सिर्फ 8% ही इनका घोषणा पत्र के अंदर बढ़ोतरी हुई है और खुद के बजट में इन्होंने मान लिया कि हमने 73% ही हमारा बजट पूरा हुआ है। तो 73% ये खुद ही मान रहे हैं, तो 100% ये कब पूरा करेंगे
ये तो ये खुद ही बता सकते हैं। दूसरा, इन्होंने वादा किया था कि हम राजस्थान में इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाएंगे। तो फोर्स तो इन्होंने गठन कर लिया अक्टूबर 2024 में ही, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी ने उस दिन से आज तक इसकी कोई बैठक ली या सिर्फ कागजों में बनाने के लिए इन्होंने ये टास्क फोर्स बनाई है? इन्होंने रिफाइनरी के लिए कहा कि हम 31 दिसंबर तक इसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने दौरा भी किया। फिर इन्होंने कहा कि हम इसको अप्रैल 25 तक पूरा करेंगे। अब ये कह रहे हैं हम इसको अगस्त 25 तक पूरा करेंगे, इस बजट के अंदर कह रहे हैं। और इसका खर्चा भी जो है 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए इसके अब जो बजट है वो पहुंच चुका है, जो कि राजस्थान के लोगों पर अनावश्यक जो है इसका भार देरी की वजह से पड़ रहा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो 1 लाख करोड़ का जो खर्चा है उसमें राजस्थान का हिस्सा है, वो भी इसमें भारी पड़ रहा है। सरकार की स्थिति ये हो गई है कि पेंशन और सैलरी के पैसे इन लोगों के पास नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की बात कही गई थी राइजिंग राजस्थान के अंदर, उनका कोई जिक्र इस बजट के अंदर नहीं किया कि उनको धरातल पे लाने के लिए सरकार के द्वारा क्या बजट दिया जाएगा, किस प्रकार से उसके अंदर ये काम करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बजट में एसेट मोनेटाइजेशन की बात कही गई है, यानी कि सरकार अपनी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचने का काम करेगी, उनको बेच के जो है पैसे लेके आएगी, उनसे राजस्थान सरकार अपना खर्चा चलाएगी। यह हालत इस सरकार की हो चुकी है। गरीबों के कल्याण की बात करने वाली सरकार, हमने जब हमारी सरकार थी उस समय मिनिमम इनकम एक्ट जो है, गारंटी एक्ट हम लेके आए थे, जिसके तहत पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी हर साल होनी थी। इन लोगों के द्वारा उसके रूल्स नहीं बनाए गए, और जो पेंशन पिछली बार 1150 की, अब की बार वो पेंशन 1300 रुपए होनी चाहिए थी इस साल, लेकिन 1300 रुपए उसको न करके 1250 रुपए ही पेंशन की गई है, जो कि बुजुर्ग, छोटे किसान, दिव्यांगजन, विधवा बहनें, एकल नारी, उनके साथ बहुत बड़ा इन लोगों के द्वारा धोखा किया गया है। इन्होंने पिछली बार ये घोषणा की थी घोषणा पत्र के अंदर कि बीजेपी का शासन आते ही पहली साल के अंदर हम शिक्षा विभाग के सारे रिक्त पदों को भरेंगे। वो इनने आज तक उसको नहीं भरा गया है, ये इनकी सच्चाई है। इन्होंने पिछली बार कहा था कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे, अब ये खुद कह रहे हैं कि हमने 59,000 भर्तियां की हैं, वो भी हमारे समय की जो भर्तियां चल रही थी। तो इनकी 1 लाख भर्तियां कहां चली गई? और अब जो ये 1.25 लाख भर्तियां करने की बात कर रहे हैं, तो ये पुरानी करेंगे या नई करेंगे, ये इन्होंने इसमें कुछ नहीं बताया कि नई भर्तियां देंगे या पुरानी इनकी बकाया हैं उनको पूरा करने की बात करेंगे। ये मैं कहना चाहूंगा। इन्होंने 5 साल में 10 लाख से अधिक रोजगार निजी क्षेत्र के अंदर देने की बात करी थी पिछले बजट के अंदर, यानी कि 2 लाख रोजगार बनते हैं, लेकिन अब की बार बजट में उसको घटा के 1.5 लाख की घोषणा फिर वापस कर दी है कि निजी क्षेत्र में हम 1.5 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। तो इनका पहला बजट और आज के बजट में इतना अंतर आ गया है, और इनका डाटा अगर ये निकालेंगे ऑन रिकॉर्ड तो ये आधे में भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। इन्होंने नई रोजगार नीति के लिए 500 करोड़ के फंड की घोषणा की है, तो ये 23-24 में जो हमारा बजट था उसके बिंदु संख्या 8 पे हमारे द्वारा ये घोषणा की गई थी, उसी को उठा के कॉपी पेस्ट करके यहां इन लोगों के द्वारा डाल दिया गया है। नया इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार इन्होंने भरतपुर, बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेजों को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाना था, किंतु सिर्फ नाम बदला है। इसके अलावा इन्होंने 1 पैसे का काम उनके अंदर नहीं किया है। विधानसभा चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और इनका ट्वीट भी था बीजेपी का, कि हम राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनते ही हम हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करेंगे। वो इन लोगों ने नहीं किया। इनका ये
ट्वीट था, इनकी घोषणा थी, घोषणा पत्र में भी था कि हमारी सरकार बनते ही पहले ही दिन हम किसान को 12,000 सम्मान निधि देंगे। उसको पहले इन्होंने 1,000 बढ़ाया, फिर 2,000 बढ़ाया, अब की बार 3,000 बढ़ाया, लेकिन आज भी वो किसान 12,000 के लिए तरस रहा है। जो घोषणा इन्होंने 12,000 देने की थी, आज मात्र 9,000 देने की इन लोगों ने घोषणा की है, जो किसान से धोखा है। गेहूं का समर्थन मूल्य भी 2700 रुपए करने की कही थी, उसमें भी आज इन्होंने मात्र 150 रुपए बढ़ाए हैं। 2700 रुपए का समर्थन मूल्य गेहूं का किसान को ये लोग नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने बाजरे की खरीद के लिए घोषणा की थी, एमएसपी की बात की थी, लेकिन कोई काम इन लोगों ने इस दौरान नहीं किया और बजट के अंदर बड़ी बड़ी बातें करके चुप हो गए। इन्होंने 450 में सिलेंडर की भी जो घोषणा की थी, वो अभी किन्हीं लाभार्थियों के पैसा आ रहा है, किन्हीं के नहीं आ रहा है, ये स्थिति उस सिलेंडर के अंदर बनी हुई है। उसको भी अभी तक ये जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। आरसीडीएफ में दूध बेचने पर 5 रुपए लीटर जो है सरकार सब्सिडी दे रही है, वो भी 4 महीने से वो पैसा पशुपालकों को सब्सिडी का नहीं मिल रहा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। एसटी कोष की राशि इन्होंने 1750 करोड़ रुपए करने की कही है और पिछले बजट में इन्होंने 1500 करोड़ रुपए जो राशि घोषित की थी, उसमें से 1 रुपया भी इन्होंने एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए जो खर्च करना था वो नहीं खर्च किया। एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एससी एसटी के लिए बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी घोषणाएं ये सरकार करती है, लेकिन धरातल पे उसका कोई लेना देना इस सरकार के द्वारा नहीं है। इन्होंने पिछले बजट में 2173 करोड़ रुपए के 4 फ्लाईओवर जयपुर के अंदर, 3 एलिवेटेड, 3 आरओबी, 1 अंडरपास की घोषणा की थी, पर 160 करोड़ रुपए जारी किए हैं और 2 प्रोजेक्ट के टेंडर हुए हैं, बाकी सब पेंडिंग है। ये इनकी बजट घोषणाओं की स्थिति है। खाटू श्याम जी में भी इन्होंने 100 करोड़ की घोषणा की थी, वहां भी 1 पैसे का काम उसके बाद नहीं हुआ है, घोषणा यूं की इनकी पेंडिंग है। इन्होंने पीएम मातृ वंदन योजना में जो राशि थी उसको 5,000 से बढ़ाकर 8,000 की बात की थी, लेकिन उसको भी इन लोगों के द्वारा 6500 ही किया गया है। इन्होंने प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने की घोषणा की थी। वो घोषणा तो छोड़िए, आरयूएचएस में परमानेंट वीसी भी ये लोग नहीं लगा पाए हैं। ये इनकी स्थिति बनी हुई है और उसमें भी अभी देखेंगे कि वीसी कहां से आ रहा है। राजस्थान की बजाय वीसी बाहर से ही लाया जा रहा है। ये एडवांस में आपको मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने हर संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की घोषणा की थी, वो इन लोगों के द्वारा पूरी नहीं की गई। पिछले बजट में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी, उसका अभी तक कुछ नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,000 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 और सहायिकाओं को 6500 रुपए देंगे और आशाओं को 6,000 रुपए देंगे। ये वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ राशि देके इन्होंने इतिश्री कर ली है। इन्होंने कहा था कि जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई है उनको सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। आज तक पूरे 1 वर्ष के दौरान एक भी किसान को इस सरकार के द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। पिछले बजट में इन्होंने कहा था कि 25 लाख घरों को पीने का पानी पहुंचाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में इन लोगों ने कहा कि 8.5 लाख घरों में हम पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, यानी कि तीसरे हिस्से में ही आप अपनी बजट घोषणा तक पहुंच पाए हैं। इसी प्रकार से इन्होंने पूरे 8 महीनों से बेरोजगारी भत्ता जो है युवाओं को ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है, ठेकेदार हल्ला कर रहे हैं, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर, उनकी स्थिति खराब है। वो बजट के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं है कि समयबद्ध हम लोगों का पैसा पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से हेल्थ केयर के लिए पिछले बजट में 40,000 करोड़ की बात की थी, लेकिन आईपीडी टावर के 100 करोड़ रुपए भी ये लोग नहीं दे पाए हैं अभी तक। ये बात मैं बताना चाहूंगा। मंगला पशु बीमा में अब की बार कहा है कि हम किसानों की संख्या दुगनी करेंगे। पहले जो बीमा करा रहे थे उनको लॉटरी के माध्यम से बीमा दे रहे थे, अब राशि दुगनी की है। तो ये
किसानों के साथ दोहरा व्यवहार है इन लोगों का। हर किसान को अपने पशु का बीमा कराने की छूट रहनी चाहिए, तो सबका बीमा जो है सरकार को कराना चाहिए। गौशालाओं का अनुदान भी 15% बढ़ाया है, लेकिन वो 9 महीने की बजाय 12 महीने करने की जरूरत है। अनुदान जो है आज के समय में सिर्फ 9 महीने दिया जा रहा है, तो बाकी 3 महीने गौशालाएं बड़े क्राइसिस के अंदर रहती हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। और पिछले बजट में बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की गई थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, इस वर्ष किसी को भी ये पुरस्कार मिला हो तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है कि ये पत्रकारों की जो घोषणा की थी वो पूरी की हो। और जो हमारी पिछली जो घोषणाएं थी जो इस सरकार ने रोक दी है, सो हमारे मेगा जॉब फेयर लगते थे वो इनको रोकने का काम किया है। अनुप्रति कोचिंग में 30,000 युवाओं का चयन अभी तक इन लोगों ने नहीं किया है। 300 करोड़ रुपए की लागत से एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर वो रोक रखा है इन लोगों ने। 350 करोड़ रुपए से राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी का काम इन लोगों ने रोक दिया है। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी थी उसका काम इन लोगों ने रोक दिया है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर जो बन रहे थे उनको इन लोगों ने रोक दिया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदल दिया और बच्चों की संख्या भी 500 से 300 कर दी। समय पे भुगतान नहीं कर रहे हैं, बच्चों को भीख मांगनी पड़ रही है विदेश के अंदर। ऐसी स्थिति इस सरकार के द्वारा उन लोगों की कर दी गई है। नेट सेलेक्ट के अंदर भी जो विद्यार्थियों को फेलोशिप मिलनी थी वो 3 साल तक 20,000 रुपए स्कॉलरशिप राज्य सरकार से देने की योजना है, वो भी नहीं दे रहे हैं। कालीबाई भील और देवनारायण योजना में 30,000 स्कूटी की हमारी घोषणा थी। ये घोषणाएं स्कूटियां के अंदर पेड़ पौधे जाम चुके हैं और सरकार जो है स्कूटी बांट नहीं रही है। ये स्थिति इस सरकार की बनी हुई है। आरटी में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क की थी, जिसका पैसा ये सरकार अभी नहीं दे पाई है। पिछले बजट का ये हालत है इनकी। राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक गेम जो हमने कराए थे विशेष रूप से युवाओं के लिए, ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा काम था, वो काम भी इन लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से मेरे पास काफी इस सरकार की जो स्थिति है वो मैं आपको बता चुका हूं, और भी काफी हैं। आप चाहेंगे तो मैं उन सारी चीजों को भी बताने के लिए तैयार हूं। बाकी ये जो बजट जिस प्रकार से लोक लुभावन बनाकर राजस्थान की जनता से एक प्रकार से विश्वास को खत्म करने वाला इन लोगों ने पेश किया है। लोग उम्मीद लगाते हैं लेकिन उसके बाद धरातल पे कुछ आता नहीं, ऐसा लोक लुभावन बजट इन लोगों के द्वारा पेश किया गया है। और विशेष रूप से युवाओं के साथ लगातार धोखा कर रहे हैं। पहले घोषणा की 1 लाख की, फिर घोषणा की 4 लाख की, अब फिर घोषणा कर दी 1.25 लाख की। पता नहीं एक घोषणा को कितनी बार करेंगे और पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ये स्थिति सरकार की है। अब मैं चाहूंगा आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। देखिए, किरोड़ी जी इस सरकार के लिए एक प्रकार से वो गले की फांस बन चुके हैं। आज अच्छा होता कि कृषि बजट जो है जब पढ़ा जा रहा था तो कृषि मंत्री यहां पे मौजूद होते। कृषि मंत्री लगातार जो है अपना इस्तीफा दिया हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये, क्या मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कृषि मंत्री का इस्तीफा एक्सेप्ट कर सके? जो कृषि मंत्री मुख्यमंत्री को ये अपना इस्तीफा दे चुका है, जो सरकार पे आरोप लगा रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, अभी कल सरकार जवाब देगी कि टेप हो रहे हैं कि नहीं हो रही है तो सरकार बताएगी। लेकिन जब आपका मंत्री इस प्रकार की बात कर रहा है तो सरकार में ताकत ही नहीं है क्या? सबसे पहली बात। बाकी घोषणाएं जो हैं वो धरातल पे आएंगी तब पता चलेगा। घोषणाएं पिछले 1 वर्ष से आप एग्रीकल्चर का बजट आप देखेंगे तो उस बजट को घटा दिया गया है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा।
देखिए, ग्रीन बजट जो मैं समझ पाया हूं, जो डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी जो काम चल रहा था, जैसे वृक्षारोपण का काम है, आपने पिछली बार 7 करोड़ लगाए, कोई ऑडिट नहीं हुआ, आपने तो कह दिया हमने 7 करोड़ लगाए, अब की बार उसी प्रकार से आप 10 करोड़ लगा देंगे, लेकिन धरातल पे कोई लेना देना नहीं है, उसको कह दिया ये हमारा ग्रीन बजट है। तो ये तो कोई नया तो कुछ लेके आए नहीं। हर विभाग के अंदर, चाहे वो यूडीएच के अंदर हो, चाहे पंचायत राज के अंदर हो, जो बजट था उसी के अंदर कुछ पैसा जो हर बार खर्च होता है उसको ग्रीन बजट के नाम से कह रहे हैं। तो अलग से तो कुछ है नहीं ग्रीन बजट। देखिए, आप सबसे पहले तो आप अगर इस चीज को समझेंगे कि जिस प्रकार से इसकी लैंग्वेज यूज करते हैं, सबसे पहले तो यह है कि चरणबद्ध तरीके से, और वो चरण कितने चरणों में रहेगा इसका कोई यहां पे बताया नहीं गया है सरकार की तरफ से। पहली नंबर बात, जब हम 100 यूनिट फ्री बिजली दे रहे थे, 1 साल से एक भी आदमी को उस योजना का नया मेंबर इन लोगों ने नहीं जोड़ा। पुराने लोग जो हैं वो ही लाभार्थी हैं, नए किसी व्यक्ति को 1 पैसे का लाभ नहीं मिला है। और हकीकत यह है कि गांवों के अंदर बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, रात को 9 बजते ही सिंगल फेज की बिजली काट दी जाती है, और ऐसी ठंड जो पड़ी है उस समय किसानों को मात्र 3-3 घंटे बिजली रात को दी गई। ये तो इनकी हालत है। अब कह रहे हैं हम 100 यूनिट से बढ़ा के 150 यूनिट करेंगे। किन का करेंगे? जो चरणबद्ध रूप से निशुल्क सोलर पैनल जहां पे लगेंगे उसके आधार पे। मेरे को जो लगता है, क्योंकि ये क्लियर तो इनको करना चाहिए था क्या करेंगे, लेकिन मेरे को ये जो लगता है, पहले भी इस प्रकार की काफी जो सोलर एजेंसियां हैं जो किराए पे बिल्डिंग चाहती हैं, उनके पास जगह नहीं है, सोलर पैनल तो हैं, कि वो अपने पैनल लगा लें, उसमें जितनी बिजली लोगों को चाहिए उसको दे दें, बाकी वो सरकार को बेच सकें। मेरे को लगता है ये इसी प्रकार का कोई प्रपोजल लेके आएंगे। प्राइवेट लोग आएंगे, किराए की जमीन किसान की या आम व्यक्ति की रहेगी, वो अपनी जमीन देगा, जमीन के एवज में उसको 150 यूनिट फ्री दे देंगे, बाकी वो पैसे कमाएगा। मेरे को जो लगता है, बाकी तो सरकार बताए। अब ये अभी तो ये सरकार ही बता पाएगी, पर ये जिस प्रकार से चरणबद्ध रूप से कह रहे हैं, मैंने जो बात सोच के बताई है ना, 99% वो ही मिलेगी। प्राइवेट एजेंसी आएंगी, वो आम पब्लिक की जमीन पे अपना प्लांट लगाएंगी, उसको 150 यूनिट फ्री देंगी, बाकी सरकार को बेचेंगी, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूरी होगी। देखिए, 35 लाख करोड़ के एमओयू जो बताए गए हैं, अब धरातल पे तो क्या आएंगे। कई लोग मेरे से ऐसे भी मिले हैं जो कह रहे हैं साहब मेरे तो एमओयू पे साइन ही नहीं है, यानी एमओयू पे एक पक्ष का साइन है। एक नंबर बात, ऐसे भी लोग मिले कि मेरे से जबरदस्ती एमओयू करा दिया मैं, यानी इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। भरतपुर के अंदर, जहां भरतपुर में राइजिंग राजस्थान की, सुनो भाई, भरतपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान की जहां मीटिंग हुई और एक एमओयू किया गया सरकार के साथ, वो एमओयू किसका था? जिस होटल के अंदर मीटिंग हो रही थी उसी का एमओयू कर रखा है। जो होटल बन चुका है, जिस होटल के अंदर राइजिंग राजस्थान की मीटिंग हो रही है, और उसी होटल का आपने एमओयू कर लिया, तो ऐसा फर्जीवाड़ा है। ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ कह रहा हूं, चेक करवा लें कि कहां पे मीटिंग हुई थी, कौन सा होटल है। हालत खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है, ये हालत हो रही है राजस्थान के अंदर।
राजस्थान के अंदर बेटियां तो सुरक्षित है ही नहीं सहेगा राजस्थान का जो नारा देते थे ना, आज गायब है, धरातल पे नजर नहीं आएंगे। लगातार चाहे कोई भी आप आंकड़े उठा के देखेंगे, बच्चियों के रेप के, महिलाओं पर अत्याचार के लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार जवाब नहीं देना चाहती। पिछली बार इन लोगों ने कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं कराई, अब की बार हमने स्पेशल कहा है। पिछली बार भी कहा था तो कहा बाद में कराएंगे, बाद में कराएंगे, बाद में कराएंगे, लास्ट में भाग गए, कराई नहीं। देखिए ये बड़ा मामला है, बड़ा स्कैंडल है, इस पे जो है सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी तह तक जाना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इससे सबक लेते हुए उस पर भी काम सरकार को करना चाहिए। देखिए ये सारे मामले बीजेपी सरकारों में आ रहे हैं, ये जो हवाई भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से ऐसे मामले आने लगे हैं और ये लोग हठधर्मिता करते हैं, इन पे कार्रवाई नहीं करते हैं, तभी ये मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए यहां की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, ऐतिहासिक रूप से कर्जा बढ़ता जा रहा है और सरकार की मंशा इससे निकलने की नहीं है, बल्कि उल्टा कर्जा और बढ़ा रहे हैं। तो ये जीडीपी का लगातार गिरना और राजकोषीय घाटे का बढ़ना इस दिशा में खतरनाक मोड़ ले रहा है, इस पे जरूर चिंतन करने की जरूरत है सरकार को। मीडिया का भी होता है, हाँ, मीडिया और विपक्ष दोनों ही मिलके सरकार के खिलाफ जो है, जो नीतियां हैं उनको उजागर करने का काम करते हैं।